हेलो नमस्कार जय हिंद सुप्रभात। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम 9 और 10 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनको डिस्कस है जो करने वाले हैं। ठीक है, जो परीक्षा उपयोगी होंगे वही प्रश्न यहाँ पर हमें जो शामिल करते हुए चलते हैं। पहला सवाल है कि राजस्थान विधानसभा के नवाचार पोर्टल पोस्टल बडी को अब किस राज्य की विधानसभा द्वारा प्रयोग है जो किया जाएगा। तो राजस्थान विधानसभा का नवाचार पोर्टल था पोस्टल बडी, अब इसको ये उपयोग में न लेकर है जो कौन सी राज्य की विधानसभा है जो प्रयोग में लेगी, तो असम राज्य की विधानसभा द्वारा प्रयोग है जो किया जाएगा। अब है क्या साहब ये पोस्टल बडी, तो इस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में अति आवश्यक सेवाओं में जुटे कार्मिकों, होम वोटिंग के लिए पात्र बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं, निर्वाचन कार्य में नियोजित मतदाता आदि को है जो दी गई निर्वाचन कार्य मदद है जो दी गई थी पोस्टल बडी के माध्यम से। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या कि पंचकुला में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में संजय कुमार ने स्वर्ण पदक है जो जीता है। पंचकुला में आयोजित हुई 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो पैदल चाल के अंदर। ठीक है, राजस्थान के हैं संजय कुमार, इन्होंने पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुई 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो पैदल चाल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है संजय कुमार ने। ठीक, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसमें राजस्थान में कितने हैं जो शहर शामिल हैं, तो राजस्थान के इसके अंदर 4 शहरों को शामिल किया गया किसमें, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। अब वो 4 कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में की गई थी। शुरुआत स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत पूछ ले तो 2015 में की गई थी। राजस्थान की हम बात करें तो जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, इन 4 शहरों को शामिल किया गया किसमें, स्मार्ट सिटी योजना में। स्मार्ट सिटी योजना के तहत राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को शामिल किया गया। योजना की शुरुआत स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और लक्ष्य क्या रखा है कि भैया 25 तक इसको हम निपटाएं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 8 अगस्त 2024 को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। वेरी इंपॉर्टेंट, अमृत पर्यावरण महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपको ये पूछा ही जाएगा। अमृत पर्यावरण महोत्सव 8 अगस्त 2024 को मनाए जाने की जो घोषणा की है। वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य आवंटित कर प्रत्येक 200 पौधों की देखरेख के लिए एक मनरेगा कर्मी को लगाया जाएगा। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी, मसाल जुलूस, अन्य नवाचार भी जो किए जाएंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीन में आयोजित एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। निकिता चौधरी ने। चीन में आयोजित हो रही एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप, राजस्थान की खिलाड़ी निकिता चौधरी जिसने कि भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया और एक रजत जीता और एक कांस्य मेडल है जो जीता, निकिता चौधरी। और निकिता चौधरी जो है वो झुंझुनू की है। कहाँ से, झुंझुनू की निकिता चौधरी ने भैया भारत का प्रतिनिधित्व किया और 65 किलो भार वर्ग में मकाऊ में आयोजित, जो चीन में आयोजित हो रहा है एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप, इसमें एक रजत जीता और एक कांस्य जीता, निकिता चौधरी। प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान सरकार ने पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन मोहन यादव ने भोपाल में 72,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्य भैया राजस्थान के 13 जिलों तथा एमपी के मालवा और चंबल क्षेत्रों में है जो पानी उपलब्ध करवाना है। प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मसूद पेजेश्कियन है जो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने भैया जो पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनकी मई में मृत्यु हो गई थी, उनका स्थान लिया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में? तो गुजरात में। एडीबी और एनजाई समूह ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 400 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के दीर्घकालिक है जो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो परियोजना 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के लक्ष्य का जो समर्थन कर देगी, इतना टारगेट रखा गया है। हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम उड़ीसा भुवनेश्वर। इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की जो रचनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी है, उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और समावेशित विकास को बढ़ावा मिलेगा। और यह कार्यक्रम ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित है जो हो रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सीधा सीधा प्रश्न है जो कई बार पूछा गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 133वें डूरंड कप का आयोजन कहाँ पर? कोलकाता, कोकराझार असम, जमशेदपुर झारखंड तथा शिलोंग मेघालय में है जो किया जाएगा। डूरंड कप के 133वें संस्करण में इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें शामिल होंगी। डूरंड कप का आयोजन भारतीय सेना और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से जो किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक विश्व की पहली सीएनजी बाइक पेश की है? तो बजाज ऑटो लिमिटेड। आगे देखिए, व्याख्या इसकी देखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो केट विंसलेट को म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो मिला केट विंसलेट को। और जो केट विंसलेट है ये जेम्स कैमरून की जो टाइटैनिक नाम की फिल्म है उसमें भी अपनी अदाकारी कर चुकी है। भारतीय जीवन बीमा निगम, साथ में ये भी ध्यान में लेना, एक फैक्ट यहाँ पर डाल दिया, भारतीय जीवन बीमा निगम के ने जो सिद्धार्थ मोहिंती है इन्हीं को पुनः अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में कौन सा देश जो है 5G और 6G तथा उभरती प्रौद्योगिकी पर हैकथॉन की मेजबानी करेगा? तो वो होने वाला है भारत। इस पहल का उद्देश्य अगली पीढ़ी की दूरसंचार शक्तियों की सीमाओं का पता लगाने के लिए नव प्रवर्तकों, उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षाविदों को एकजुट करना है। यह हैकथॉन अक्टूबर में नई दिल्ली में आयोज्य है। तो ये थे अपने आज की कक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट करंट के प्रश्न। लाइक करना बनता ही बनता है। सभी साथियों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। पहली बार देखने वाले कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करके ऑल घंटे पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप टेलीग्राम चैनल कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से 2 टेलीग्राम चैनल अपने, दोनों का आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सर्च भी कर लेना। साथ ही साथ नवसृजन क्लासेज नाम से अपने इंस्टाग्राम आईडी भी है संस्थान की, वहाँ पर रोज़ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पोस्ट जो डाली जाती है, ज़रूर आप उसको फॉलो कर लीजिए अगर चलाते हैं तो। साथ ही अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो या अन्य भर्ती परीक्षा नेट वगैरह उनकी हिंदी से रिलेटेड हिंदी की जितनी भी क्लासेज होगी वो कवि आदि गणेश चैनल पर जो अपलोड
होती है। जय हिंद, फिर मिलता हूं।